Hello and good evening, class 10. So, how are you all? कैसे हैं आप सब? Once again, welcome back to Unacademy, and this is me, Kunal, your mentor for SST. तो बच्चे आप सब जल्दी से आ जाएगा एंड इस सेशन को जरूर से व्यू करना बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. और आज इस सेशन में क्या करने वाला हूं मैं आपको बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूं, जल्दी से बता देता हूं भाई. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक सेशन जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मिस्ट्री बन जाती है, राइट? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. So something about myself guys, so my name is Kunal and I'm educator for SST. आप रोज मेरे को शाम को 7 बजे ज्वाइन करिए. टर्म 1 एग्जाम्स आने वाले हैं, एक भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो व्यू माई प्लस कोर्सेज ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन एज वेल एज द वेब. ठीक है, तो वहां पे आप जाओगे तो भी आपको मेरा प्लस कोर्स बना हुआ है रिगार्डिंग टू टर्म 1 बच्चे, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा बहुत ही क्लियरली. सो अबाउट मी बच्चे, क्वालिफाइड यूपीएससी प्री 2 टाइम्स एंड मेंटोर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स सो फार, राइट? तो ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में. एंड बच्चे जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है, दैट्स मोर देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस. एंड चलिए, तो ये तो छोटी छोटी बातें हो चुकी है मैं आपके बारे में. एंड लेट्स वन फर्दर. तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का जो बच्चे वेब एड्रेस है, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज बाय द नेम CBSE क्लास 10. तो आप उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, चाहे वो स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन हो या आपका यूट्यूब का हो. सारे के सारे बच्चे वहां पे आपको दे दिए जाते हैं, राइट? चलो, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं. इफ यू फील एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन द कंटेंट ऑफ द वीडियो, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, वहां पे बग्स बाउंटी का लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म फिल करके हमें प्रॉब्लम बताना है, राइट? एंड इफ योर पॉइंट इज जेन्युइन, हम देने वाले हैं आपको यहाँ पे जबरदस्त प्राइस. और बच्चे, अनअकैडमी एमर्ज आ चुका है, काफी बड़ा हो चुका है भाई अनअकैडमी एमर्ज, क्योंकि आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आ रहा है. पहला तो एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अगर आप मेगा मॉक टेस्ट दोगे, सीबीएसई टर्म 1 के जो बोर्ड एग्जाम्स आपके ओपी लेवल के होने वाले हैं बिल्कुल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी केयर फॉर यू एट अनअकैडमी, दैट्स व्हाई आप जीत सकते हैं यहाँ पे अमेजिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स अप टू 50 lakhs. 27 से लेकर के 30 नवंबर तक हमारा चलने वाला है अनअकैडमी एमर्ज. शाम को 5 से लेकर 6:30 बजे तक. एनरोल कैसे करना है, बहुत सिंपल है. नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करिए और एनरोल करिए फॉर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन यूज माय कोड CK01 टू एनरोल फॉर द सेम, राइट? एंड विनर्स वीक के ऑफर को हमने एक्सटेंड कर दिया टिल 28 नवंबर, यानी कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आज का डाउट का, अगर आप उस पर जाकर के डाउट पूछते हैं अपना, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री विन कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. क्या करना है, मिनिमम 10 डाउट्स आपको पूछने हैं, वहां पे उनके सॉल्यूशंस को व्यू करना है और उसके करीब 48 आवर्स तक के बाद बच्चे आपको मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस का पावर. और अनअकैडमी प्लस तो भाई ओपी है, तो जल्दी से इससे पहले की चीजें खत्म हो जाए, इस बेनिफिट का ऑफर उठा लीजिए भाई. ठीक है, चलिए, तो इसका ऑफर का जो बेनिफिट है वो उठा लो, क्योंकि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है यहाँ पे. एंड इफ यू आर बाइंग द प्लस सब्सक्रिप्शन गाइस, अगर हमारा प्लस यहाँ पे आप बाय करते हो, सो प्लस में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे आप प्लस क्या आप पे करोगे सिर्फ 12 मंथ्स का, लेकिन जो आपका एडिशनल हम आपको दे रहे हैं दैट इज फॉर 6 मंथ्स गाइस, राइट? यानी कि 18 मंथ्स का आपको मिल जाएगा इन द प्राइस ऑफ जस्ट द 12 मंथ्स, एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी लेस बच्चे when it comes to the studies, right? Because we believe in cost effective and amazing studies guys, but this is valid for the first 1000 subscribers. Okay, चलिए, so जिन बच्चों को नहीं पता कि अनअकैडमी प्लस पे क्या होता है, तो मैं जल्दी से आपको वो भी बता देता हूं कि भाई अनअकैडमी प्लस के ऊपर टॉप टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, वीकली सब्जेक्टिव टेस्ट जैसी बेहतरीन फीचर्स हैं. चलिए, सो अनअकैडमी के फीस के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूं कि क्यों ना आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए. तो देखिए, हिस्ट्री का ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा वास्ट है एंड चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. तो बच्चे, पूरे चैप्टर से मैंने सोचा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे. एंड आप कमेंट सेक्शन में आप आराम से यूज करिए कमेंट सेक्शन को, उसका आंसर करिए क्वेश्चन का. आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है या 2 डालना है, जिसका भी आप आंसर करना चाहते हो, उसके आगे उसका करेक्ट ऑप्शन डालना है. ठीक है, तो हम लोग 5 सेकेंड्स तक टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 करेंगे एंड देन आई विल टेल यू द आंसर एज वेल. ठीक है भाई, चलो. तो जो बच्चे हमारे छूट जाएंगे सेशन के, वो यहाँ पे जरूर से कमेंट बॉक्स पे अपने सेक्शन आंसर्स को कमेंट करेगा. चलो, सो बच्चे, पहला क्वेश्चन आता हुआ यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ. चलो, तो आपने मुझे को ये बताना है कि भाई एक ऐसा स्टेट जहां पे सेंट्रलाइज पावर जो था दैट वाज एक्सरसाइज्ड एंड इट एक्सरसाइज्ड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, right? So I'll just repeat my question. A state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory. तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, नेशन स्टेट, सोवरीन स्टेट, मॉडर्न स्टेट या सेंट्रल स्टेट. इस सेशन का पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे सेंड करूंगा. ठीक है जी, चलिए. सो आपका टाइम शुरू होता है अब. चलो, टिक टिक 1,
टिक टॉक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। तो भाई यहाँ पे 5 बोलते ही कहानी हो चुकी खत्म। खैर मैं आपको आंसर थोड़ा सा रिलीज भी कर देता हूं ताकि बच्चों को आंसर्स पता चले और आप सीख पाए। तो बच्चे करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट इज अ स्टेट दैट हैज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी व्हिच एक्सरसाइजेस पावर ओवर अ वेल डिफाइंड टेरिटरी एंड कंप्लीट पावर, मतलब कि प्रॉपर कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द रूलर, राइट। चलिए लेट्स वन फर्दर, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज फ्रॉम द सोर्स, राइट। तो सोर्सेज आपके बहुत जरूरी हैं व्हेन इफ यू टॉक अबाउट द एसएसटी एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, ओके। चले तो हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज अ डायरेक्ट वोट बाय व्हिच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, रिकॉल, इंपीचमेंट, डिसोल्यूशन और प्लेबिसाइट। और आपका समय शुरू होता है अब। सो टिक टिक 1, चलिए टिक टॉक 2, टिक टिक 3 और क्या बात है टिक टिक 4 भी आ चुका है और टिक टिक 5 एंड क्वेश्चन इज ओपी मेरे भाई। चलो तो फटाफट से देख लेते हैं कि आप बच्चों का आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर मेरे साथ साथ करते चलो ऑन द चार्ट ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि भाई आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। साथ साथ मिलके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही मैं आपको आंसर रिवील करता जा रहा हूं यहाँ पे। तो फाइनली द आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट्स प्लेबिसाइट। So plebiscite is the kind of direct vote by which you ask a certain region, when you ask a people of a certain region whether you accept a proposal or you reject a proposal. Suppose मैं कहीं पे गया, मैंने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे डैम बनवा दूं, shall I construct a dam here? लोगों से पूछूंगा yes or no। अगर वो लोगों ने कहा मेजोरिटी में yes, तो okay, I'll construct the dam. If no, that means मेरा proposal यहाँ पे reject हो गया। So right, so this is how the plebiscite works. Okay, on this note, let's move on to the next question, guys. चलिए तो अगला प्रश्न आता हुआ बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। ये जो लाइंस थी इतनी जबरदस्त टोपी लेवल की लाइंस, बोले तो स्वैग वाली लाइंस थी। ये एक जर्मन आल्मनाक के जो कवर था उस पे जो बच्चे प्रिंटेड थी, राइट। अब आपने ये बताना है भाई ये जो जर्मन आल्मनाक था इसको डिजाइन किसने किया? आंद्रियस रेबमान ने, मॉर्गन फ्रीमैन ने, अग्लियो इओलियो या फिर मॉर्गन रूसो। सो हु वाज द पर्सन हु डिजाइन्ड दिस जर्मन एल्मनाक? कम ऑन। एंड आपका समय शुरू होता है। आप फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे, आप मेरे को फोन करिए और मैं आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप जनता की राय भी ले सकते हैं, यानी कि ऑडियंस पोल, उसमें भी आप मेरे को हेल्प लीजिए। मैं आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। यानी कि आप पहले आंसर बता दो फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए तो आपका टाइम शुरू होता है, वेरी सिंपल। टिक टॉक 1, टिक टिक 2, टिक 3 4, टिक 4 5 और लास्ट में विनर चिकन डिनर। क्या बात है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड फटाफट से लास्ट। तो जिसने लास्ट में आंसर किया है वो भी बढ़िया है और जिसने फर्स्ट आंसर किया है वो भी अमेजिंग है। तो बच्चे फिलहाल इसका करेक्ट आंसर इज आंद्रेयास रेबमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। सो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसकी प्रेडिक्शन में कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ी सी। चलो सो देखते हैं, मजा आ जाएगा अगर क्वेश्चन आपको मिल गया एग्जाम में, है ना। चलिए सो नेपोलियन जो था उसने क्या चीज डिस्ट्रॉय किया है इसमें से? नेपोलियन डिस्ट्रॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रांस? नंबर 1 कम्युनिज्म, सेकंड इज डेमोक्रेसी, थर्ड है आपका डिक्टेटरशिप या फोर्थ है आपका सोशलिज्म। तो आपका टाइम शुरू होता है अब मैं आपको सिंबल से टाइम दिखाऊंगा, दैट इज 1 2 3 4 और 5। बोले तो खल्लास, बोले तो एकदम जबरदस्त, बोले तो आंसर आ गया। चलो सो द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेसी भाई, कि नेपोलियन भाई ने आकर के डेमोक्रेसी की बैंड बजा दी थी फ्रांस के अंदर। नो डेमोक्रेसी देयर। हालांकि उसने कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए थे लाइक द सिविल कोड ऑफ 1804, दैट्स अ गुड वन, बट स्टिल देयर वर मेनी कॉन्स विद द नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेशन दैट अल्टीमेटली लेड टू हिज डाउनफॉल, राइट। चलिए अब इसी बात पे पार्टी तो बनती है, वो खैर हम टर्म 1 बोर्ड्स के बात करेंगे जब तुम लोग गोपी लेवल के नंबर लेके आओगे। फिलहाल हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आता हुआ यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804? मैंने अभी आपसे पूछा ही था कि भाई सिविल कोड के बारे में कि भाई बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, लोगों को मजा आ रहा था, बट पॉइंट इज कुछ तो गड़बड़ है। तो दया देखते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पे। तो वही वाला गड़बड़ आपका आंसर है। चलिए तो आपको ये बताना है कि विच इज नॉट द फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। ऑप्शन नंबर 1 is transport and communication systems were improved. Second है to established equality before the law. Third it secured the right to property and last है established a democratic government. तो आप दिमाग लगाओ बच्चे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एलिमिनेशन टेक्निक का यहाँ पे यूज करिए। आप ये देखिए कि जो नेपोलियन था वो किस प्रकार का रूलर था, कौन सा टाइप का गवर्नमेंट को फेवर करता था। यू हैव योर आंसर राइट है, ठीक है।
सो फाइनली लेट्स गो विद आंसर्स एंड उससे पहले टिक टॉक 1, तो टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक द 4 और टिक द 5। तो इस बार मैंने बहुत जल्दी उड़ा दिया धुएं में एकदम आपके 1 2 3 4 5 की काउंटिंग को। चलो फिलहाल मुझे पता है कि आप लोग इससे भी तेज उड़ने वाले हो बिकॉज यू नो द आंसर एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल गलत बात है भाई कि नेवर इस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सिविल कोड का कभी भी एक क्लॉज नहीं था, ठीक है। उन्होंने राइट टू इक्वालिटी दिया, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। चलो सो दिस नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई, तो अब ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड और कई बार पूछा भी गया है, दैट्स व्हाई इट इज इन माय लिस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू टुडे, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम्स वाज सेट अप इन 1815 इन यूरोप। आपको नेचर बताने, रेजिम्स मींस रूल, राइट, कंजर्वेटिव फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशंस। कौन से टाइप के रूल्स थे? चार ऑप्शंस, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला क्वेश्चन, पहला मैं फटाफट से काउंट डाउन कर देता हूं, 5 4 3 2 और 1। बहुत ही सही। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आने वाला है वो है ओहो, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सो बच्चे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन पे। तो ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आप करेंगे कहां पे? इन द कमेंट सेक्शन। लाइव चैट में बच्चे मैं कई बार नहीं भी देख पाता हूं, सो कमेंट सेक्शन का एकदम बढ़िया सा यूज करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। दैट्स द रीजन मैंने कहा कि चलो भाई ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जिसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पे, वहां पे मैं आपको देने वाला हूं बहुत जबरदस्त वाली लाइक शाउट आउट इन द कमिंग सेशन। चलो सो अगला क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए यहाँ पे एंड अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए ऑन द कमेंट सेक्शन है, राइट, यानी कि आप कमेंट सेक्शन पे इस क्वेश्चन का भी आंसर करने वाले हो। तो आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कितागावा उतामारो, रिचर्ड एम हो, वोल्टेयर या फ्रेडरिक सोरो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कैसे लिखना है? कमेंट सेक्शन पे आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आगे ऑप्शन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आगे ऑप्शन लिखेंगे। द वन हु गेट्स द मैक्सिमम राइट आंसर्स करेक्ट आई विल फीचर यू ऑन माय नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जैसे मैं बच्चों को करता हूं पहले भी। चलिए, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फटाफट से आपको आंसर देना है ऑन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे पाते हैं। एंड ओहो, ये तो क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ गया तुम्हारे पास। चलो, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो फिर भी मैं काम करता हूं, आपको दोबारा से क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूं कि जो हमारे नेपोलियन भाई थे, इन्होंने इटली को इन्वेट कब किया था। अब देखते हैं कितने बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो इस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ऑफ ओपन बुक्स टाइप, राइट, जहां पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया सो दैट यू कैन रिमेंबर। वैसे भी डेट्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट। तो आपको ये पूछा है मैंने कि नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेट किया था, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका टाइम शुरू हो चुका है। दैट्स 5 4 3 2 और 1, टडंग, खत्म। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1796 टू 1797, जो कि बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर आपको कहां पे करना है? कमेंट सेक्शन पे भूल मत जाना एंड अगले क्वेश्चन पे आना रे, भूल नहीं जाना रे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 और आई एम वेरी फाइन दोनों ही बहुत ओपी है भाई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मनी? बताइए, ये काफी बार क्वेश्चन बच्चे पुट अप किया गया है, काफी बार रिपीट हुआ है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने जर्मेनिया के इमेज को प्रिंट किया है। फिलिप वेट या फ्रेडरिक सोरो, अर्नेस्ट रेनान या फिर रिचर्ड एम हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो खोखो 1, खोखो 2, खोखो 3, खोखो 4 और खोखो 5। क्या बात है भाई, खोखो भी खत्म हो गया और टाइम भी, और आपका आंसर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हुआ अब, जो मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि अगेन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इट ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन का भी आप आंसर देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, बिकॉज इट्स यू गाइज हु हैव टू प्रैक्टिस आउट कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने जर्मेनिया की इमेज को प्रिंट किया था, ठीक है। तो 5 सेकंड का आपके पास टाइम था, आपको कमेंट बॉक्स का यूज करना है एंड आपको आंसर करना है। सो बच्चे ऐसे ही चलने वाले हैं अपने क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कराऊंगा जहां पे मैं आपको आंसर बताऊंगा भी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा ऑन द वेरी ओन कमेंट सेक्शन, राइट, सो दैट मुझे पता चले कि भाई कितने बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दैट हु सेड फ्रांस sneezes, the rest of Europe catches cold? And I'll try to make you guys more and more answer on the comment section so that आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, so who said when France sneezes the rest of Europe catches cold? ड्यूक मेटरनिच, काउंट केवर, ऑटो वन बिस्मार्क या फिर काउंट फर्डिनांड? आपका समय शुरू होता है अब। ओके, सो 3 the 2 4 the 1 and the 5। ये बहुत ही अजीब काउंटिंग है, इग्नोर मारना है इसको,
ठीक है, तो बहुत ही सस्ती लेवल की काउंटिंग थी, तो उसको इग्नोर मार दो भाई। तो 5 सेकंड्स आपके खत्म होते हुए अब, एंड आपको बताना है मेरे को करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है बच्चे इसका ए, दैट इज ड्यूक मेटर्निच। ठीक है, तो जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, प्लीज उनको जरूर से नोट करके रख लीजिएगा, और अगर मिस कर गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर देखना, राइट, सो दैट यू कैन आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन। तो जो जो बच्चा करने वाला है यहाँ पे आंसर मेरे को बिल्कुल करेक्टली ऑन द कमेंट, उसको मैं देने वाला हूँ बिग वाला शाउट आउट इन द कमिंग सेशन, नेक्स्ट सेशन में, राइट, एंड वो भी एकदम मस्त स्लाइड के ऊपर बढ़िया सा नाम वाम एकदम स्वर्णिम अक्षरों में लिख करके। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो Who played the leading role in the unification of Germany? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यूनिफिकेशन वाला जो रीजन है, जो सेक्शन है आपका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो वहीं से आता है क्वेश्चन कि किसने जो था लीडिंग रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन में जर्मनी के। कैसर विलियम वन, ऑटो वन बिस्मार्क, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, या फिर ड्यूक मेटर्निच। आपका समय शुरू होता है अब, एंड 3 the 2 1 the 4 and the 5। चलिए, तो 5 4 3 2 1 ठड़ांग खत्म। तो आपका समय हो चुका है खत्म, और देखते हैं किसको हुआ ये वाला क्वेश्चन हजम। तो ऐसी बात पे भाई पार्टी तो बाद में बनेगी, लेकिन आंसर पहले बनता है, दैट्स ऑटो वन बिस्मार्क। तो भैया ऑटो वन बिस्मार्क का नाम से ये मत समझ लेना कि ऑटो चलाते थे ड्रूम ड्रूम और जर्मनी का ऐसे यूनिफिकेशन करा दिया, नहीं भाई। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क इज द करेक्ट आंसर, एंड लेट्स मूव ऑन फर्दर ऑन दिस नोट। चलिए भाई, तो ऑटो जी को पीछे छोड़ते हैं, ऑटो के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रशिया में। तो जो प्रशिया का जो वॉर था, जो लड़ाई थी विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी एंड फ्रांस, वो कितने साल तक चली भाई? चारों अलग अलग कंट्री से उन्होंने लड़ाई लड़ी। आपको टोटल स्पैन ऑफ टाइम बताना है कि कितने ईयर्स तक बचे जो वॉर था आपका लास्ट क्या था। 5 years, 6 years, 10 years या 7 years। आपका समय शुरू होता है वेरी नियर, यानी कि अभी अभी बस स्टार्ट हो चुका है आपका टाइम। तो 5 4 3 2 1, आई एम वेरी फाइन। क्या बात है भाई, तो देखो रॉकेट के हिसाब से आपका टाइम उड़ाता जा रहा हूं मैं, एंड मुझे पता है क्योंकि आपको आंसर बहुत बढ़िया से आता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैं जादू को बुलाता हूँ, हे जादू वे आर यू, आ जाओ भाई जल्दी से आंसर बता जाओ रे। तो करेक्ट आंसर डी, दैट इज 7 years। ओके, सो टोटल जो लड़ाइयां चली हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस के साथ, तो टोटल स्पैन ऑफ दिस वॉर्स वाज 7 years, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए, हम कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम द हिस्ट्री। तो किसी बच्चे को अगर ये लग रहा हो कि सर सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्यों हैं, तो बच्चे पूरी क्लास ही उसी पे डेडिकेटेड है। चलिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था कब कन्वीन हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने अपने जबरदस्त वाले जलवे, पॉलिटिकल जलवे कब दिखाए थे। हालांकि वो बात अलग है कि इसमें लिबरल्स वगैरह को बाद में बहुत ही इंसल्ट करके भगा दिया गया था, आर्मी ने कहा ये चलो निकलो, हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई ये कब कन्वीन हुआ था, फटाफट से। 1845, 1846, 1849, 1848। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 3 1 5 4 2। चलो, तो ये मेरा एकदम यूनिक तरीका है काउंटिंग करने का। तो और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कहां पे कन्वीन हुआ था। ईयर तो मैंने पूछ लिया, प्लेस आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, यू नीड टू टेल मी कि वेयर वाज इट कन्वीन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आता हो आपके सामने, दैट्स आंसर नंबर डी, 1848। क्या बात है, आप जीत चुके हैं पूरे 13 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे, जो कि है पूरे 14th क्वेश्चन के लिए। अगर आप जीत जाते हैं तो इतने क्वेश्चन का क्या करेंगे आप बताइए, फटाफट से बताइए मेरे को। कोई बात नहीं बताएंगे तो भी मैं समझ लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस ही करोगे भाई। ठीक है, सस्ते अमिताभ बच्चन के लिए थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। चलो, तो अगला क्वेश्चन आता हुआ आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज एजर्शन और रीजन। यानी कि एजर्शन भी है इधर, रीजन भी है, बोले तो फुल एंटरटेनमेंट है भाई क्वेश्चन में। चल, तो एजर्शन की बात कर ले अगर यहाँ पे हम, सो लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर वाज मच नीडेड। चाहिए अभी तो अपने को चाहिए लिबरलिज्म, कहां पे? इकोनॉमिक स्फीयर में, वेरी मच नीडेड। रीजन दिया हुआ है इधर कि most of the European economy was scattered and not uniform, right? Read the question very nicely guys। assertion reason आपके favorite questions है, लेकिन आप कई बार मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है चेक फॉर बोथ द स्टेटमेंट्स, अगर दोनों करेक्ट हैं एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी एंड डी, फिर पहले दो में से ही आपको चूज करना है, राइट। तो एक छोटा सा ट्रिक लगाओ, एलिमिनेशन मेथड को लगाओ, देखो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। सो आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड फाइनली हम लोग एंड अप करते हैं टाइम को। ठीक है, तो इस बार मैंने टाइम को ऐसे जादू बना दिया, 5 4 3 2 1, राइट। चलिए, तो फाइनली लेट्स कम टू द आंसर बच्चे। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम बात करें ज़ोल्वेरिन बना था, ज़ोल्वेरिन क्यों बना था? टू बाइंड जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू नेशन, दैट इज इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन।
तो यूरोपियन इकोनॉमी थी बच्चे वो बहुत स्कैटर्ड थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, आपको जगह जगह पे बैरियर्स थे, आपके इकोनॉमिक बैरियर्स, टैक्सेस पे करने पड़ते थे, अननेसेसरी हेवी टैक्सेस, तो बेचारे जो बिजनेसमैन होते थे दे वर नॉट एबल टू कैरी आउट सम गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट? सो एज अ रिजल्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिबरलाइज द ट्रेड एंड द टू इंप्रूव द इकोनॉमिक स्फीयर। तो बिल्कुल सही जवाब था यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी आता हुआ भाई असर्शन और रीजन से। तो असर्शन ये है कि जो इटली था दैट वाज डिवाइडेड इनटू द 7 स्टेट्स। रीजन ये है दैट ओनली सार्दिनिया पिएडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस हाउस। चलिए तो आपको ये बताना है कि किसमें से बिल्कुल सही है बातें, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। सो व्हाटएवर इट इज बच्चे फटाफट से आप इसको रीड कर लीजिए, असर्शन को भी और रीजन को भी, एंड फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन वा की तरफ। बच्चे क्वेश्चन वा आता हुआ आपके सामने एंड हियर वी गो। चलिए तो भाई क्वेश्चन आ गया आपके पास एंड वी आर डूइंग सम रियली गुड थिंग्स। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फटाफट से, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है कितने बच्चों को लगता है ए यहाँ पे? तो जिनको लगता है ए आंसर है, जिनको लगता है बी आंसर है, फटाफट से मेरे को बता दो। चलो तो भैया ना ए है ना सी है, आंसर तो पूरा बी है। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। चलो बिल्कुल सही बात है भाई यहाँ पे। सो आंसर जो है बच्चे बिल्कुल ठीक है कि इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और उसमें से एक ही जो है ऐसा स्टेट था जो कि इटालियन प्रिंस हाउस को रूल करता था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी असर्शन रीजन आता हुआ है यहाँ पे। चलिए तो असर्शन है यहाँ पे बच्चों की जो रेजिम्स थे सेट अप इन 1815 दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ठीक है, कि बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते थे। इसका रीजन दिया हुआ है कि क्योंकि ये लोग ऑटोक्रेटिक थे। इन 1815 दे वर ऑटोक्रेटिक, राइट? सो व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? अगर आपको आंसर जानना है गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, इसी में छुपा था इसका आंसर। क्या इसको पता था कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है? क्या जानना क्या आप चाहते हैं कि आप ऑप्शन नंबर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट? अगर चैन से जानना है तो फटाफट से आंसर करिए। चलिए तो भाई जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। और मेरे अंदर सनसनी आ चुकी है, आपके अंदर भी आ जानी चाहिए बिकॉज टर्म 1 हमारे बिल्कुल पास आ चुके हैं, राइट? चलो तो फिलहाल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर ए। दैट मींस दोनों बिल्कुल सही हैं एंड आर एक्सप्लेन्स ए। दैट मींस वेरी सिंपल बच्चों कि रेजिम्स जो थे, जो रूल्स थे, जो किंगडम सेटअप हुआ 1815 में, वो इसलिए क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट नहीं करते थे बिकॉज दे वर ऑटोक्रेटिक, दे वांटेड नो वन टू क्वेश्चन देयर पावर। चलिए मूव सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। हम पड़ाव पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव पूरा 1 रुपए के लिए आता हुआ है यहाँ पे अब। सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट मजीनी सपोर्टेड इन इटली। मजीनी यो मजीनी, तो बताओ फटाफट से भाई कि जो मजीनी थे वो कौन सी टाइप की सरकार चाहते थे इटली के अंदर? मोनार्की, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट या ऑटोक्रेसी? और आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, है ना? मैंने बताया नहीं था, वो बात अलग है। चलो तो हम लोग फटाफट से काउंटिंग कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। क्या बात है भाई, ओपी लेवल की काउंटिंग, ओपी लेवल की काउंटिंग, दैट्स अमेजिंग। देखो मेरे को 1 to 5 तक काउंटिंग बहुत अच्छे से आती, तुमको आती तो तुम भी बताना। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज दे वांटेड डेमोक्रेसी। बच्चे कुल मिला के बात यही थी कि जो हमारे केवर भाई थे उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए था। ही वाज इन फेवर ऑफ दिस थिंग मोनार्की, राइट? वाइल जो हमारे मजीनी थे, गरिबाल्डी थे, दे वर मोर इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेटिक सरकार, राइट? चलिए तो इसी के साथ एक जबरदस्त नॉलेज के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सुंदर सुंदर बॉक्स, जिसका कलर थोड़ा कम सुंदर है लेकिन चलाना पड़ेगा काम। चलिए तो गिउसेपी गरिबाल्डी के बारे में बात की गई है। इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। सो ही केम फ्रॉम अ फैमिली एंगेज्ड इन द कोस्टल ट्रेड एंड वाज अ सेलर इन द मर्चेंट नेवी. In 1833, he met Mazzini and joined the Young Italy movement and participated in a Republican uprising in the Piedmont in 1834. Now, the uprising was suppressed and the Garibaldi had to flee to South America, where he lived in exile till 1848. In 1854, he supported Victor Emmanuel II in his efforts to unify the Italian states. In 1860, Garibaldi led the famous expedition of the Thousand to the southern Italy, or South Italy you can say. So, fresh volunteers kept joining the course of the campaign till the numbers grew to about 30,000. They're probably called as the Red Shirts. In 1867, the Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle to the unification of Italy, that's the Papal States, where a French garrison was stationed. Now, the Red Shirts proved to be no match for the combined French and Papal troops. It was only in 1870 when, during the war with Prussia, France withdrew its troops from Rome, that the Papal States were finally joined to Italy. So this is the entire box or the entire source. Now, based upon this, I have a few questions. My first question coming up in the house, that's in question number 18. So in 1860, Garibaldi led the famous expedition of Dash, the 1,000 to the North Italy, the 1,000 to the South Italy, the 1,000 to Central Italy and the 1,000 to Ottoman Turkey. चलिए तो आपका टाइम शुरू होता है यहाँ पे अब, and here we go. So the 1,000 to North Italy होना चाहिए, South Italy होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. So 5 4 3 2 1 and here we go.
चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द 1000 टू द साउथ इटली, राइट। चलिए तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन सही हुआ है, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, बट नेवर मैटर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 19 इन द हाउस। चलो तो आपको ये बताना है, विच रीजन was the last obstacle in the unification of Italy? Sudetenland, Armenia, Papal States, and Normandy. And your time starts now. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. And here we go. The correct answer is the Papal States, right? तो ये वो रीजन था जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा obstacle था in the unification of Italy. Let's come to the last question, guys. Who are the Junkers? It's actually not the last. I do have a surprise for you. तो who are the Junkers? चार ऑप्शंस आपके पास, अरिस्टोक्रेट्स, लार्ज लैंड ओनर्स, स्पेशल फोर्सेस, किंग्समैन। आपका समय शुरू होता है, आप चले 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2 और टिक टिक 1। हो क्या बात है भाई। तो आंसर आ चुका है हमारे यहाँ पे, दैट्स आंसर नंबर बी, दैट्स लार्ज लैंड ओनर्स। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिन्होंने अनअकैडमी आइकॉनिक के बारे में नहीं जाना तो गौर से सुनो भाई, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मिलता है 1-to-1 मेंटोरशिप, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, पेरेंट टीचर मीटिंग और स्टडी प्लानर जैसे बेहतरीन ऑप्शन अलोंग विद द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस की बात करूं, फीस बहुत कम है, 1125 पर मंथ। यूज माय कोड CK01, 10% और ऑफ लेके जाओ, और इतनी फीस में बच्चे आप 18 महीने पढ़ सकते हो, राइट। और अगर आइकॉनिक पे आ जाओगे तो भाई और मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो बहुत नॉमिनल फीस पे आप पढ़ सकते हो, 2100 पर मंथ। यूज माय कोड CK01। एंड फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? बताओ भाई, मेजर इंटेंशन क्या था? चार ऑप्शंस आपके पास, रिस्टोर रिपब्लिक्स, restore democracies, restore monarchies, या फिर all of the above. Your time starts now. 5, 4, 3, 2 और 1। चलो तो यहाँ पे आपका समय समाप्त होता हुआ, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हुए, यानी कि खत्म, यानी कि ओवर होता हुआ। करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ट्रीटी ऑफ वियना का मेजर ऑब्जेक्टिव था टू रिस्टोर द मोनार्कीज एंड टू अंडू द चेंजेस दैट नेपोलियन हैज कॉज्ड, राइट। तो इसी के साथ हमारा आज का क्विज होता है वाइंड अप, और अपने आंसर्स को देना मत भूलिएगा, और डाउट्स क्लियर करने हो और क्रैश कोर्स करना हो, सब्जेक्ट्स का एकदम रैपिड रिवीजन करना हो, तो अनअकैडमी पे बैचेस को ज्वाइन कर लो। प्लस के ऊपर जल्दी से भाई रैपिड रिवीजन चल रहा है, मैथ्स, SST, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैच चल रहा है, तो भूल नहीं जाना रे, अनअकैडमी पे आना रे फटाफट से। अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस को यूज करिए, सी द कम्युनिटी पोस्ट एवरी डे, जॉइन द अनअकैडमी CBSE क्लास एंड चैनल, यूज एजुकेटर कोड, अनलॉक द क्लासेस, डू सम OP लेवल लर्निंग, इट्स अमेजिंग गाइस। चलिए सो अपने डाउट्स पूछिए, पोल्स करिए, पढ़ाई करिए, एंड मिलते हैं आपको अगले सेशन में। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट सेशन गाइस, मिलते हैं फटाफट से। तब तक के लिए नमस्कारम, सत श्री अकाल, मजे करो जबरदस्त तरीके से, दैट मींस पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, जबरदस्त करिए, रिफ्रेश करिए, फिर पढ़ाई करिए, एंड क्रैक करते हैं मिलकर अनअकैडमी के साथ आपका टर्म 1 एग्जाम। टिल देन गाइस, कीप क्रैकिंग, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग। Unacademy, let's crack it.